हाँ जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो चलिए हम लोग भी पढ़ाई चालू करते हैं यूट्यूब के ज़रिए। चलिए, आज हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। इससे भी बहुत अच्छा नॉमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। चलिए हम इन लोगों को आसान भाषा में समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर विद्युत की मतलब इसमें आवेश रुका होता है, इसमें आवेश की गति नहीं होती है। क्यों तो होता है, लेकिन अब भी जो होता है वो जीरो होता है। आवेश चलता नहीं है, ये रुका होता है। चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं इसके पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के बारे में हम क्या लिखेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट ऑफ चार्ज, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें आवेश चलता नहीं है, इसमें आवेश रुका होता। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर में जो स्थिर विभव चैप्टर जो अगला नेक्स्ट चैप्टर, उसमें भी आवेश रुका होता है। चलिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसमें आवेश चलता नहीं, ये रुका होता है। यहाँ पे लिख दीजिए। क्यों तो होता है, लेकिन इसमें भी जो होता है जीरो होता है। आवेश स्थिर रहता है, इसमें आवेश स्थिर रहता है। इसमें बार बार आवेश वर्ड आ रहा है, आवेश आ रहा है, इसमें भी आवेश आ रहा है। आवेश के कारण ही चैप्टर बना। आवेश होता ही क्या है? चलिए आवेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आवेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आवेश, इसकी अंग्रेजी बोला जाए तो चार्ज है। यह किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म होता है जिसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न कर सकते हैं या उनके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। लिखते हैं। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके
कारण आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं तथा उनके प्रभावों को अनुभव कर सकते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं तथा उनके प्रभावों को अनुभव भी कर सकते हैं कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। इस सबको देख लेते हैं। आवेश यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। इसे क्यों से सूचित किया जाता है, इसे क्यों या बड़ी कैपिटल क्यों से सूचित किया जाता है। यहाँ तक नोट डाउन होंगे। चलिए इसके नीचे लिखते हैं आवेश। इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज, एक होता है ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज, एक होता है ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज। उसके बाद इसमें उदासीन भी हो जाते हैं जो इन दोनों के मिले रूप होते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश। अब आवेश की संकल्पना देखते हैं। किसी भी वस्तु में आवेश जाता है तो क्या होता है, किसी भी वस्तु से आवेश लेते हैं तो क्या होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनावेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋणावेश। जब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो वह पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या फायदा होता है तो वहाँ पे ज्ञान करते हैं तो वहाँ पे ऋण आवेश होता है। चलिए इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश होता है। इसमें 2 पॉइंट होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो देखते हैं कैसे होगा। सोडियम में देखते हैं। सोडियम यह 11 नंबर का तत्व है। कितना नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आते हैं। यह 11 नंबर। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और प्रोटीन की संख्या 11 होते। सॉरी, प्रोटीन बोल दे, प्रोटॉन की संख्या। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और प्रोटॉन की संख्या 11 होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी से जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन था ये बाहर हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 11 है।
प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, तो इसके कारण यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे बराबर रहता तो इस पे 2 चार्ज आ जाते। इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो वहाँ धनावेश होता है। कहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 थी। अब 2 नंबर, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन, इसमें मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन 17 नंबर पे, कितना नंबर पे? क्लोरीन 17 नंबर पे है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17, प्रोटॉन भी 17 है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17, प्रोटॉन भी 17 है, तो इसमें कुछ आवेश नहीं है। जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, जब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तब इस पर ऋणावेश आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और प्रोटॉन की संख्या 17, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से इसमें ऋणावेश आ गया। ठीक, चलिए एक चीज देखते हैं। यहाँ पे नाभिक होता है, नाभिक में यानी तत्व, कोई भी तत्व हो, तत्व, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है जो नाभिक के बल द्वारा जुड़ा रहता है। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है जो नाभिक के बल द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए यह प्रोटॉन को बाहर जाने देवे नहीं करता है, जिसके कारण हम प्रोटॉन के आधार पर हम देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं करते हैं, इसमें नाभिक के बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके कारण इसे बाहर जाने नहीं देता। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना दी जाती है। हम लोग अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब क्यू ई कितना होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलाम। दूसरा, प्रोटॉन का आवेश क्यू पी प्लस होता है प्लस 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान mp प्लस 1837 गुना me, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना करेंगे तब प्रोटॉन का द्रव्यमान। और कितना भारी है, भारी होने के कारण इससे बाहर नहीं निकलते। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन।